मैम, एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम भ्रष्टाचार निकल कर आ रहे हैं, सरकार की जिस तरीके से पोल पट्टी खुल रही है, एक तरफ एलजी ने भी एक्शन ले लिया है, जो डीटीसी बस की खरीदारी हुई है उसमें सीबीआई की जांच के निर्देश दे दिए हैं। पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम गुजरात में जीतेंगे, गुजरात की जो जनता है वो हमें चाहती है, बदलाव चाहती है गुजरात की जनता। देखिए, गुजरात में जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है और इस बात की उन्होंने आशंका जताई क्योंकि 182 सीटों पर जो गुजरात में अगर हम देखें तो लगभग 27 सीटों पर आदिवासी समाज की जो हम देखते हैं कि उनकी बहुलता दिखाई देती है। लेकिन उन्होंने जो गठबंधन तोड़ने का जो ऐलान किया है और उसमें ये वजह बताई है कि क्योंकि आप का जो जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले का ब्यौरा सामने आ रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनकी सीटों पर या उनके चुनाव के जो आंकड़े हैं उन पर असर पड़ सकता है। और इसी को देखते हुए उन्होंने अपने नुकसान को कवर करते हुए उन्होंने पहले ही आपसे अपना दामन छुड़ा लिया है। तो ये बात तो पक्की है कि आप जिस तरह से खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी बताती है और जिस दावे के साथ वो लोग सत्ता में आए थे और कहते थे कि हम एक देश में एक क्रांति लेके आएंगे और ईमानदार सरकार बनाएंगे, उसका तो आप अगर उनके नेताओं, करप्ट जो उनके भ्रष्ट नेता हैं, उनकी आप सूची देखिए तो इतनी लंबी हो जाती है। इतने उनको साल नहीं हुए सत्ता में जितने ज़्यादा उनके करप्ट नेता हैं। डीटीसी घोटाला, शिक्षा या स्वास्थ्य जो बड़ा मॉडल वो अन्य राज्यों में बेचते हैं, उसकी पोल पट्टी तो खुली गई। आप डीटीसी का आप देख लीजिए, उससे पहले आप शिक्षा के नाम पर वो कहते, उन्होंने कहा था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, 20 नए कॉलेजेस बनाएंगे। क्या हुआ आप देखिए, जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं उनकी स्थिति इतनी ख़राब है और जो टीचर्स थे उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, प्रिंसिपल्स नहीं है लगभग 30 स्कूलों में। तो जो ये स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल बेचते हैं, मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल हुआ, या जो लिकर पॉलिसी उन्होंने बनाई थी उससे कितनी फजीयत हुई और उनको अपनी पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हम ईमानदार सरकार है। तो ये तो कहते हैं ना, बेगैरती और तेरा आसरा, ये सिर्फ बेगैरती है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में जिस तरह से और राज्यों में वो इम्प्लीमेंट करके, आपको याद होगा कि राघव चड्ढा का बयान था अभी कुछ दिनों पहले का, उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल और आप कहीं ना कहीं एक सशक्त विपक्ष के रूप में केंद्र में उभर कर आ रहे हैं। तो उसी से उनका पता चल जाता है। हालांकि उनकी पार्टी का अभी वो स्तर नहीं है, उसके बावजूद भी वो कितने बड़े बड़े सपने देखते हैं। सत्ता की सिर्फ लालच है। तो समझ में ही आता है कि वो जो एक बड़ी क्रांति के दावे करते थे, वो दावे उनके सिर्फ खोखले हैं उनके, और पूरे नेता सारे भ्रष्ट हैं। तो भ्रष्टाचार उनके एक के बाद एक खुल रहे हैं। तो ये पोल पट्टी सामने है, जिसको देख के गुजरात में भी उनके चुनावों में असर पड़ा है। गुजरात के चुनावों को लेकर तो अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि पुलिस ने वहाँ पर छापेमारी की है गुजरात में दफ्तर के ऊपर। जब खुलासा हो जाता है तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है हमारे ऊपर जांच करवाने को लेकर, क्योंकि वो बौखला चुके हैं, क्योंकि गुजरात की जनता चाहती है हमारी सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर हम चुनाव की बात करते हैं गुजरात में, तो उनका बड़ा उस वहाँ पर एक आधार है, जन आधार। और गुजरात मॉडल को देखा कर ही आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी वाहवाही हासिल किया और उसको इम्प्लीमेंट के काम बहुत अच्छा किया, जो देखने में आता है। और गुजरात में उन जन आधार उनका बहुत स्ट्रांग है। आप कहीं ना कहीं जो दिल्ली मॉडल को जिस तरह से उन्होंने पंजाब में बेचा, वो यही सोच रहे हैं कि गुजरात की जनता भी फ्री बीज की लालच में आकर कहीं ना कहीं उनके झांसे में आ जाएगी और वो सत्ता बनाने में गुजरात में सफल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उन्होंने इनसे अपना दामन छुड़ा लिया है। इनके काले कारनामों और इनके भ्रष्टाचारों को देखते हुए, जिस तरह से इनके दफ्तर पर रेड पड़ी और जो इनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं, तो जब एक जो इनकी साथी पार्टी है वो इनसे संबंध छोड़ रही है, तो आप जनता का आप देखिए कि जनता क्या समझेगी। गुजरात की जनता, हम अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की जनता बहुत ज़्यादा सक्षम है। वो खुद कमा कर खाना जानती है। वो कुछ फ्री बीज या 500 या 1000 रुपये के लालच में या फ्री बिजली के लालच में नहीं आएगी। तो ये सारे झांसे गुजरात की जनता पर नहीं चलने वाले। इसी के साथ ये भी है कि आरटीआई में तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में किसी को भी स्थायी नौकरी नहीं दी गई है। वहीं कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट आया है उस पर वाहवाही कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की इतनी बेकार शिक्षा व्यवस्था है, जिसको लेकर दिल्ली की जनता आज निशाना साध रही है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने वो सब काम किए हैं जो 75 साल में नहीं हुए। आप भी दिल्ली में अपनी संस्था चलाती हैं, दिल्ली के ओखला में, किस तरीके से देख रहे हैं कितना काम हुआ है दिल्ली में?
देखिए, दिल्ली की जो शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर उन्होंने कहा था कि हमने दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को बहुत सुधारा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो 500 नए स्कूल बनाएंगे, जिसमें से उन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया, बल्कि और जो कम से कम 27 और या 30 के लगभग स्कूल है जिनमें ना तो प्रिंसिपल है और जो टीचर्स थे उनको सैलरी या उनको परमानेंट नहीं किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं जिन पर अरविंद केजरीवाल के सिर्फ दावे झूठे हैं। चाहे आपने जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की बात की, ये भी है। और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपको सबको याद होगा कि मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम पर किस तरह की पूरी दिल्ली में फजियत हुई, और उन अस्पतालों में, उन क्लिनिक्स में ना तो दवाई होती थी, ना डॉक्टर्स होते थे, और पानी भरा हुआ, गंदगी, मच्छर, कूड़ा। तो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अरविंद केजरीवाल बेगैरती से सिर्फ ये कहते हैं कि क्योंकि आप कोई भी घोटाला उनका सामने खुलकर आता है तो वो कहते हैं क्योंकि हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य नीति बहुत बढ़िया है तो इसलिए लोग हमें नीचे ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है या XYZ पार्टी है, ये हमें साजिश करके दबाना चाह रही है। साजिश अगर होती तो थोड़े समय तक साजिश की जाती है ना, असलियत तो सामने आ ही जाती है। एक के बाद एक उनके भ्रष्ट नेताओं की सूची सामने आ रही है, नाम सामने आ रहे हैं। किसी एक को वो मासूम या एक किसी को भी इनोसेंट साबित करने में वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि सच्चाई है। साजिश थोड़े दिन के लिए हो सकती है, झूठ थोड़े दिन के लिए ऊपर रहता है, लेकिन सच्चाई तो सबके सामने आती है। उनके अमानतुल्लाह की बात करें, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कितने ही सारे उनके नेता हैं जिनको अलग अलग भ्रष्टाचारों में उनके नाम सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल कौन से खड़े हैं, तो वो इस तरह के भ्रष्ट जो नेता हैं उनको कवर दे रहे हैं। तो उससे साफ समझ में आता है कि उनकी नीतियों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है और देश की जनता के प्रति वो अच्छी नीयत नहीं रखते हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में तो सरकार बना चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और उनका कहना है कि यहाँ पर दोनों पे हमारी जो सरकार है वो सटीक और अच्छी तरीके से चल रही है। वहीं खबर ये भी आई है कि 3 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन नहीं दिया है पंजाब में। क्या इस तरीके के हालात देखकर गुजरात की जनता भरोसा करेगी, और दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था और जिस तरीके से एक के बाद एक मंत्री जो हैं वो जेल जा रहे हैं, भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, दिल्ली में जो आपकी सरकार रही उसमें तो नेताओं की सूची लंबी है। साथ ही साथ जुम्मा 8 दिन उनको पंजाब में सरकार बनाए नहीं हुए थे कि उनके हेल्थ मिनिस्टर का, आपको याद होगा कि उनका भ्रष्टाचार में नाम सामने आया। तो कई सारे उनके नेता जो है, भ्रष्टाचार उनके रग रग में बसा, उनके खून में, उनकी नीतियों में भ्रष्टाचार है। तो वो पंजाब की जनता को फ्रीबीज का लालच देते हुए या कोई भी षड्यंत्र करके अगर पंजाब में सरकार बना लेते हैं, लेकिन यही मॉडल वो गुजरात में रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुजरात की जनता दिल्ली या पंजाब से बिल्कुल अलग है। गुजरात की जनता एकदम आत्मनिर्भर है। वो लोग कारोबार के लिए और अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो खुद कमाकर खाना जानते हैं। और देश में हमने देखा है कि गुजरात से बड़े बड़े कारोबारी निकले। तो गुजरात की जनता जो आम आदमी पार्टी है या अरविंद केजरीवाल, उनके झांसों में नहीं आने वाली है। इस तरीके से देख रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर छापेमारी हुई है तो गुजरात में परसेंटेज बढ़ गया है, अगर गिरफ्तार होते हैं तो 6% बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर तो मुझे लगता है कि जो दावे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल खुद को गिरफ्तार करवा चुके होते और उनका हर नेता हथकड़ी पहनकर बैठा होता। अगर यही इक्वेशन चल रही होती ना, तो उनके सारे नेता हथकड़ी पहनकर और खुद के अपने अपने घरों पर उन्होंने रेड पड़वा ली होती। तो ये इस तरह की बातें कर कर वो एक्चुअली एक इमोशनल सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जनता अब उनके हथकंडों को समझ चुकी है, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार होने के दावे करते हैं, जो कि है नहीं। जिस तरह से एक के बाद एक उनके जो भ्रष्टाचार सामने आए हैं, उससे जनता का विश्वास, हालांकि जिस तरह से उन्होंने एक शुरुआत की थी उससे बहुत लोगों ने उन पर विश्वास जताया था और उम्मीद ये की थी कि कहीं ना कहीं देश की जो एक राजनीति है उसमें क्रांति आएगी, लेकिन वो नहीं आया। बहुत लोगों की उम्मीद तोड़ी है। अन्ना हज़ारे का भी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले उन्होंने उनसे बात की थी और अफसोस जाहिर किया था। तो जब अन्ना हज़ारे को ही उन पे भरोसा और उम्मीद नहीं है, तो आप जनता को किस तरह से आप देख सकते हैं। तो जनता उनका भरोसा अरविंद केजरीवाल खो चुके हैं अपने भ्रष्टाचार की नेचर की वजह से, उनकी पार्टियों की नीति की वजह से। तो जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली की जनता ने उन पर कई बार विश्वास जताया, लेकिन अगली बार अब दिल्ली की जनता विश्वास नहीं जताएगी। पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली है, लेकिन पंजाब एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट है, जिसकी हम चाहे कानून व्यवस्था की बात करें या और भी नशा या इस तरह के कई सारे चैलेंजेस हैं जो पंजाब में हैं, और उसके लिए एक मैच्योर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, जो कि आम आदमी पार्टी नहीं है। लेकिन फिर हम गुजरात पे आ जाते हैं, तो गुजरात में मुझे नहीं लगता कि वो जनता का समर्थन बड़े स्तर पर हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत धन्यवाद।